हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 5 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो लाइन इंटीग्रल। तो सबसे पहले बच्चों हम ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दे रखा है बच्चों सी बी कोई क्लोज कर्व है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और यहाँ पर बच्चों पी एंड क्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स एंड वाई में। तो लाइन इंटीग्रल दे रखा है पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, और यहाँ पे इक्वल बच्चों कन्वर्ट करना है इसको डबल इंटीग्रेशन में। तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस के डेल पी ओवर डेल वाई इंटू बच्चों डी एक्स डी वाई, यानी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इसको बच्चों इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दे रखे बच्चों ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सी बच्चों रेक्टेंगुलर है, तो हुज वर्टेक्स जिसके वर्टेक्स दे रखे बच्चों कोमा 0,0 पाई कोमा 0 पाई कोमा पाई बाई 2 और यहाँ पे 0 पाई बाई 2। बच्चों इस रीजन के एलोंग इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों ग्रीन थ्योरम बच्चों ये एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर वो नाम सा देगा यूजिंग ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन। बच्चों ये क्वेश्चन अटेंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो बच्चों ग्रीन थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करना है, जो डी एक्स का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे पी होता है और डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्यू होता है, क्योंकि आपको पी और क्यू चाहिए। पी क्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स एंड वाई का। तो बच्चों x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास p होता है, तो e की पावर माइनस के x इंटू साइन वाई एंड, और dy का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों q होता है। तो q हमारे पास दे रखा e की पावर माइनस के x कोस y। बच्चों p का y के रेस्पेक्ट में करना और q का x के रेस्पेक्ट में। तो पहले यहाँ पे बच्चों q का x के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बच्चों x के रेस्पेक्ट में y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो e की पावर माइनस क्या माइनस x का बच्चों -1 आगे आ जाएगा, और कोस वाई कांस्टेंट था। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे डेल पी और डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो e की पावर माइनस के x, तो साइन वाई का बच्चों प्लस के कोस वाई। तो आपके पास ये वैल्यू होनी जरूरी है। अब बच्चों वी हैव दैट, हम इसको लेकर चलेंगे तो हमारे पास ये अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, इसको बच्चों डबल इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। और रीजन है बच्चों डेल क्यू और डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखो माइनस के ई की पावर, यहाँ बच्चों एक्स है तो एक्स माइनस सामने आ जाएगा, डेल क्यू और डेल एक्स पहले आया बच्चों, इसकी वैल्यू रखो इंटू कोस वाई माइनस के अंदर है पी यहाँ पे बच्चों दे रखा है ई की पावर माइनस के एक्स, तो कोस वाई आउटसाइड बच्चों चला हुआ है डी एक्स डी वाई। बच्चों यहाँ पे लिमिट देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिमिट लेनी है x और y। यहाँ पे x और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, तो बच्चों लिमिट जो होगी x और y की लेंगे। तो x की जो सबसे छोटी लिमिट है यहाँ पे बच्चों 0 है, तो x की जो वैल्यू है छोटी 0, और y x यहाँ पे बच्चों पाई तक जा रहा। और y देखो y की छोटी लिमिट क्या है यहाँ पे 0, और y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है पाई बाई 2। समझना बच्चों, x की जो वैल्यू है सबसे छोटी बच्चों 0 है, फिर यहाँ पे पाई है, तो 0 to पाई है, मैक्सिमम पाई होता है, तो 0 to पाई, लोअर लिमिट बच्चों 0 और अपर लिमिट यहाँ पर पाई। इसी प्रकार बच्चों y की जो लिमिट हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 to पाई बाई 2 y की जो लिमिट हो जाएगी। तो हमारे पास बच्चों y की जो लिमिट मिली भाई p और q, तो हमारे पास ये है x हमारे पास 0 से पाई के बीच जा रहा है, और y 0 से पाई बाई 2 के बीच हमारे पास लिमिट दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम डबल कर सकते हैं, तो माइनस के 2 e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस वाई डी एक्स डी वाई। बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, या पहले फिर y के रेस्पेक्ट में, आपकी चॉइस है। तो बच्चों पहले हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं या y के करते चलो। तो माइनस के 2 बाहर लेंगे बच्चों, और 0 to पाई ये x की लिमिट है, और y की लिमिट बच्चों यहाँ पे हमारे पास या e की पावर माइनस एक्स है, इसको बाहर ले लो, तो 0 to पाई बाई 2, तो कोस y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है तो y वाली टर्म का इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो कोस y का बच्चों हमारे पास हो जाएगा साइन y, और लिमिट रख देंगे 0 to पाई। अपर लिमिट बच्चों रखो साइन पाई बाई 2 माइनस के साइन 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, और 1 माइनस के 0, तो इसकी वैल्यू जो आई बच्चों 1 आई। तो माइनस के 2 0 to
पाई ई की पावर माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू 1 आई बच्चों। अब कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाई के तो कर चुके आप, तो एक्स के रेस्पेक्ट में का डेरिवेटिव -2 कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स, यू माइनस बच्चों यहाँ पे चल जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट माइनस के एक्स बटे में -1, तो 0 to 5। अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट बच्चों ई की पावर माइनस के 0 हमेशा 1 होगा, तो 2 ई की पावर माइनस के 5 माइनस के 1, तो ये बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बच्चों यदि आपसे वो एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, तो बच्चों ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तब इसको लाइन इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करना। तो सबसे पहले बच्चों लाइन इंटीग्रल से भी वैल्यू सेम आएगी और इससे भी वैल्यू सेम है। यदि सेम आती है तो बच्चों वेरीफाई हो जाएगी, अगर नहीं है तो बच्चों ये वेरीफाई नहीं होने की। तो सबसे पहले बच्चों इसका जो आंसर है हमारे पास, इसको थोड़ा अलग कर लग सकते हो। इसका आंसर बच्चों हमारे पास 2 ई की पावर माइनस के 5 माइनस के 1 आया। तो हम लाइन इंटीग्रल को लेकर चलेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है बच्चों लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन, वहाँ आप देख सकते हो। तो हम इसको एक बार और करा सकते हैं लाइन इंटीग्रल से। इसकी भी वैल्यू बच्चों ये सेम आनी चाहिए, यानी सेम ग्रीन थ्योरम का जब भी आपसे वेरीफाई पूछा नहीं प्रूफ पूछा है, तो बच्चों आपको स्टेटमेंट तो करना ही करना, साथ साथ का लाइन इंटीग्रल भी। अगर बच्चों का यूजिंग ग्रीन थ्योरम एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में बच्चों इतना ही क्वेश्चन करना है। जब प्रूफ वाली बात की जाए तो बच्चों इसको लाइन इंटीग्रल की मदद से दोनों का अंतर सेम लाना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों इसको लाइन इंटीग्रल की हेल्प से कैसे समझते हैं, इसको बच्चों नोट कर लेना। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों लाइन इंटीग्रल आपने बताया, तो वी हैव दैट कि यहाँ पे सी कोई कर्व है एफ डॉट डी आर, इसकी बच्चों एलोंग देखो ए बी और बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो ये चारों पाथ को ऐड करके जो बच्चों आंसर आएगा वो लाइन इंटीग्रल है, वो इसका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एलोंग ए बी एफ डॉट डी आर प्लस एलोंग बी सी एफ डॉट डी आर प्लस एलोंग सी डी एफ डॉट डी आर प्लस एलोंग डी ए एफ डॉट डी आर। बच्चों ये वैल्यू आपको इसको कंसीडर कर लेना बच्चों इक्वेशन 1। ये चारों वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे और ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देना बच्चों फाइनल इंटीग्रल, यानी वेरीफाई हो जाएगी ग्रीन थ्योरम। तो यहाँ बच्चों एलोंग ए बी लेते हैं, एलोंग पाथ ए बी। बच्चों ए बी जो लाइन है हमारे पास ए टू बी, तो ए और बी के पॉइंट ले लो बच्चों। यहाँ पे ए के पॉइंट दे रखे 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट है 5,0। बच्चों यहाँ पे ये समझना है लाइन इंटीग्रल को बच्चों वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, या एक्स में करो या बच्चों वाई में, ये आपकी क्वेश्चन की नेचर बोलती है ऐसा। तो यहाँ बच्चों देखो सबसे पहले देखो एक्स की लिमिट लेनी है वाई की। अगर एक्स की लिमिट लेंगे तो बच्चों एक्स में कन्वर्ट करेंगे, वाई की लिमिट लेंगे तो वाई में कन्वर्ट करेंगे। समझने का प्रयास करते हैं। अब ये यहाँ पे देखो एक्स की लेनी है वाई की लेनी है। हमारे पास बच्चों देखो कांस्टेंट क्या है, वाई जो है 0 to 0 जा रहा, वाई 0 to 0 जाने का मतलब वाई की वैल्यू 0, तो वाई कांस्टेंट है, मतलब जो सेम टू सेम जाता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वाई बच्चों एक्स और वाई मिलके कोऑर्डिनेट, ये तो एक्स होता है ये वाई होता है, समझना। वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 to 0 ए बी लाइन के अंदर, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है भाई, 0 सेम टू सेम जा रहा है वो कांस्टेंट होता है यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होगा। बच्चों लिमिट लेनी है वाई की, क्योंकि जिसमें भी चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्स में चेंज हो रहा है 0 to पाई, यानी यहाँ पे 0 है यहाँ पे पाई, तो चेंज हो रहा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए वो कांस्टेंट है। तो एक्स जो वेरीज होगा 0 to पाई के बीच में, इसकी लिमिट लेनी। तो हमारे पास x की लिमिट मिल गई। तो यहाँ पे बच्चों x की लिमिट है तो सारे फंक्शन को x में कन्वर्ट करना, और ये dy है बच्चों, dy तो 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि dy की वैल्यू 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों एलोंग किसके निकाल ले ए बी, तो एफ डॉट डी आर। बच्चों हमारे पास समझना x की लिमिट होगी 0 to 5, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। यहाँ बच्चों x में इंटीग्रेट करना है, y खत्म करने के बच्चों y के प्लेस पर क्या रखना है 0, और dx
अब ये बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितना, जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेट जीरो, तो इसको बच्चों जीरो। सिमिलरली एलोंग बच्चों लाइन BC की बात करेंगे, एलोंग पाथ जो से रीजन दे रखा है BC, तो B और C के कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चे। यहाँ B के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, पाई कोमा 0 और पाई कोमा 5/2। अब यहाँ बच्चों देखना x की लिमिट लेनी है, y की लिमिट लेनी है। बच्चों यहाँ पे कौन कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बच्चों x पाई टू पाई जा रहा, तो यहाँ पे x कॉन्स्टेंट है, यानी सेम टू सेम जाएगा, वही कॉन्स्टेंट होगा। और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों 0, तो dx जहाँ भी है बच्चों टर्म तो हो जाएगी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, आपके पास बचेगी। अब हम बच्चों लिमिट किसकी लेंगे, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा, 0 to 5/2, तो हमारे पास लिमिट हो जाएगी y की। तो सारे फंक्शन को y में कन्वर्ट करते हैं। तो एलोंग BC एप डॉट DR बच्चों समझना कि हमारे पास y जो जा रहा है 0 to π/2, y हमारे पास 0 to π/2 जा रहा है। बच्चों dx तो आपके पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, e की पावर माइनस x, तो x को y में कन्वर्ट करना बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई, क्योंकि x नहीं होना चाहिए अगर y की लिमिट ले रहे हैं, तो x यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर माइनस पाई, और यहाँ पे कोस y। बच्चों कोस y का विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास बनेगा कोस y का बच्चों साइन y, और e की पावर यहाँ पे 0 to π/2, तो हमारे पास e की पावर माइनस के पाई, ये आपका चला हुआ है। बच्चों साइन अपर लिमिट रखो यहाँ पे, साइन π/2 माइनस के साइन 0 की वैल्यू 0, और इनटू में क्या चला हुआ है, e की पावर माइनस के पाई, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e की पावर माइनस के पाई आपका आंसर। अब बच्चों एलोंग करते हैं हम CD पाथ के लिए, तो एलोंग पाथ CD, तो बच्चों ये वैल्यू आई और उसकी वैल्यू 0 आई। अब यहाँ पे दे रखा है एप डॉट DR, तो बच्चों लिमिट देखो यहाँ पे CD का मतलब है C और D के कोऑर्डिनेट लीजिए, C हमारे पास क्या है, पाई कोमा π/2, और यहाँ पे बच्चों 0 कोमा π/2। यहाँ पे समझना बच्चों कांस्टेंट क्या है, देखो y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, π/2, क्योंकि सेम टू सेम जा रहा है, तो d/y इसको करेंगे 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ बच्चों x की जो लिमिट है पाई टू 0, बच्चों देखो थोड़ा सा इनका देखो एलम डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना, पाई टू 0 जा रहा है, तो x की जो लिमिट है पाई टू 0, बच्चों x की लिमिट है तो dy 0, अब की बारी 0 हो जाएगा, तो हमारे पे e की पावर माइनस के x, और यहाँ पे बच्चों साइन y यहाँ से खत्म करना होगा कि x में कन्वर्ट करना, y की वैल्यू कितनी π/2, तो साइन π/2 बच्चों आप जानते हैं 1 और इंटू dx, तो हमारे पास e की पावर माइनस x बचेगा, और e की पावर माइनस x का जो इंटीग्रेट है सामने आ जाएगी, लोअर लिमिट यहाँ बच्चों पाई है, अपर 0, अपर रखेंगे बच्चों यहाँ पे e की पावर माइनस के 0, तो 1 हो जाएगा, और e की पावर x के स्थान पाई रखेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर पाई माइनस के 1, तो हमारे पास बच्चों ये CD। अब बच्चों बात करेंगे DA, तो हमारे पास आंसर बच्चों एक तो 0 आया, एलोंग किसके बच्चों ये एलोंग AB हमारे पास 0 आया, फिर एलोंग BC उसकी जो वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस के 5, एलोंग CD उसकी जो वैल्यू है बच्चों e की पावर माइनस के पाई माइनस के 1, ये वैल्यू आई बच्चों। अब एलोंग निकालते दिए गए, तो यहाँ तक बच्चे इसको नोट कर लेना। चलिए बच्चों समझते हैं एलोंग DA, एलोंग पाथ DA, बच्चों यहाँ पे ऐसे फिगर आउट कर लिया करें, डी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 कोमा π/2, और ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0 कोमा 0। यहाँ पे समझना बच्चों सेम टू सेम देखो x जा रहा है या y जा रहा, यहाँ बच्चों x जो है कांस्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम जा रहा, तो x कांस्टेंट है इसका 0, अवकलन 0 हो जाएगा। बच्चों y की लिमिट जो होगी वो d है ना, तो π/2 से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 तक जा रहा y, तो लिमिट बच्चों y की, तो dx तो 0, अब की बार ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास DA एफ डॉट DR निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ y की जो लिमिट है π/2 0,
यहाँ बच्चों dy तो आपके dx तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास e की पावर माइनस के x बच्चों खत्म करना, क्योंकि y की लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट है, तो x को यहाँ से खत्म कर सकते हैं। x की पावर कितनी है बच्चों 0, x की पावर जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 और कोस y इंटू डी वाई। बच्चों e की पावर माइनस 0 हमेशा 1 होगा या प्लस 0, किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो कोस y का बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो साइन y, अपर लिमिट रखेंगे साइन 0 माइनस बच्चों जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस करके, तो 0 साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई -1। सब इन वैल्यू को आप ऐड करके बच्चों जोड़ दो, वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो बच्चों यहाँ पे वी हैव दैट, इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास अलोंग ए बी, फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे बच्चों ए बी की वैल्यू हमारे पास, तो सी एफ डॉट डी आर, तो इसकी वैल्यू बच्चों 0 आई। और बी सी अलोंग पाथ है तो प्लस ई की पावर माइनस के पाई, और यहाँ पे बच्चों ई की पावर माइनस के पाई माइनस के 1, और इसकी वैल्यू बच्चों 0 माइनस ये 1, इनको ऐड करेंगे बच्चों हमारे पास 2 ई की पावर माइनस के पाई माइनस के 2, और 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं माइनस के 1। तो बच्चों ये आपकी लाइन इंटीग्रल, सर बच्चों ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट से दोनों की वैल्यू बच्चों सेम आ रही है ना, जब दोनों सेम होते हैं बच्चों ग्रीन थ्योरम वेरीफाई होगी। तो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।